Welcome to Echoes of the Word, a daily offering from Puspikalya, a Carmelite monastery in Kolkata. ईमान में प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको अजीम अलशान कैथीड्रल्स और चमकदार मुक़द्दस मकामात से दूर सफ़र पर मदऊ करना चाहता हूँ। मेरे साथ गांव के किनारे पर एक बांस के चैपल का तसव्वुर करें, मिट्टी की दीवारें, एक टपकती हुई छत, बिजली नहीं। कभी कभी हमारे पास सिर्फ एक खानदानी कमरा होता है जो संडे मास के लिए सखी देहातियों की तरफ से पेश किया जाता है। और फिर भी इन सादा जगहों में एक कुर्बान गाह के लिए लकड़ी की लरसती हुई मेज पर मैंने कुछ इंतहाई जिंदा ईमान, सबसे ज्यादा खुशी से गाते हुए और बेहतरीन इश्तिराक का मुशाहिदा किया है जिसका अब तसव्वुर कर सकते हैं। मुझे याद है कि फिलिपाइन में आम के दरख्त के नीचे मास, जो कि तेज बारिश के दौरान मुनक़िद हुआ था। बारिश केले के पत्तों पर सर के ऊपर रक्स करती है, कुर्बान गाह के नविश्ता जात पर मुतवाजिन पत्थर। कोई माइक्रोफोन, कोई भजन नहीं, सिर्फ तीगालोग और एलोकानों में आवाजें, तूफान से हम आहन। एक बूढ़ी औरत जो पानी को ऊपर ले जाने से थक गई थी, उसने वजाहत के साथ नमाज पढ़ाई जिसने गरज को खामोश कर दिया। इसका ईमान इमारत के बारे में कभी नहीं था, ये नजात दहिंदा के बारे में था जो उससे वही मिला था, मिट्टी को मुक़द्दस जमीन में तब्दील कर रहा था। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी देहातों, अफ्रीकी सवाना और हमारे अपने कस्बों के आजिज कोनों में दिल चमकते हैं, दीवारों आ दौलत से बेनियाज। बाज़ औक़ात ईमान उन जगहों पर मजबूत नहीं होता जो हमें मुतासिर करते हैं, बल्कि इनमें जो नज़रअंदाज होते हैं। आज की इंजील लूका 21 में इस सच्चाई की बाज़गश्त करती है। शागिर्द यरूशलेम हैकल की शान व शौकत, इसके बड़े पत्थरों और सोने के नजराने देखकर हैरान है। फिर भी यसू चमक से आगे देखता है और उसके गिरने की पेशीन गोई करता है। एक पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा, वो तबाही से खुश नहीं है। वो हमारी निगाहों को रिडायरेक्ट कर रहा है, हमें याद दिलाता है कि मंदिर गिर जाते हैं, सल्तनतें गिर जाती हैं, चमक दमक जाती है। आजमाइशों में झूठी गवाही जो बर्दाश्त करती है, वो साबित कदमी जो मुश्किलात को मुक़द्दस गवाही में बदल देती है। 1939 के बारे में सोचो, हर तरफ जंग छिड़ गई और खौफ था। जब बरतानिया ने अपने लोगों से कहा, पुरसुकून रहो और आगे बढ़ो। ये इनकार नहीं था, ये हिम्मत थी जो पत्थर से ज्यादा मजबूत चीज में पाई जाती थी। और ये वही हिम्मत है जिसका दावा करने के लिए हम आज मदऊ हैं। ये सबक सिर्फ कौमों या कदीम मंदिरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए यहां और अब है। हम इसे इस वक्त देखते हैं जब हम जदीद मॉल्स, आकार शोरूम्स में कदम रखते हैं, जहां हर चीज चमकती और मुतासिर करती है, लेकिन बाज़ औक़ात इजाफी लागत ज़ाहिरी शक्ल के लिए होती है, मादा नहीं। मैं ऐसी मजहबी कम्युनिटियों को जानता हूं जो बाहर से चमक रही हैं, चमकती हुई रोशनियां और परफेक्ट काफी बार, फिर भी उन सब के नीचे हकीकी ताल्लुक तलाश करना मुश्किल हो सकता है। और फिर एक सादा सूप किचन गांव के एक छोटे से घर में लोग तकरीबन कुछ नहीं के साथ जमा होते हैं, लेकिन पूरी रूह से निकल जाते हैं। हेलन कीलर हमें याद दिलाती है, किरदार को सुकून और सुकून से नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ आजमाइश और तकलीफ से ही रूह को तक़वियत मिल सकती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, किसी शख्स का हतमी पैमाना वो जगह है जहां वो आराम से नहीं बल्कि चैलेंज में खड़ा होता है। और थाईलैंड की वो कहानी, एक बुद्धा का मुजस्समा जो मिट्टी में लिपटा हुआ, सूना जाहिर करने के लिए टूटा हुआ, यह हमारी अपनी जिंदगियों का आईनादार है। कभी कभी जिंदगी की मुश्किलात हमारी अंदरूनी ताकतों को छुपा देती हैं, लेकिन जिदोजहद में हकीकी सोना दरियाफ्त होता है। तो हम इस सोना को कैसे तलाश करते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं। सहीफा में बीरेन की तरह हम यसू के अल्फाज और दिल के खिलाफ हर चमकदार वादे की जांच करते हैं। क्या उसकी जोड़ें उसकी बादशाही में हैं या महज तमाशे में? दूसरा, हम बर्दाश्त करते हैं जैसे हम हैं दिखाना, थके हुए वक्त दुआ करना, मुश्किल होने पर भी मदद करना। एविला की सेनेट ट्रीसा की तरह, जिसने अपने कानूनत में सैलाब आने पर कार्टवहिल से दुआ मांगी, हकीकी ईमान गंदगी में पनप सकता है। तीसरा, हम खामोशी से गवाही देते हैं उन सादा, पोशीदा कामों के जरिए जिनकी कोई तारीफ नहीं करता।
जैसा कि सी लुइस सिखाता है, सालमियत धुंधलापन में पनपती है, और लाम्बार्डी कहते हैं, हकीकी सोना हिम्मत के जरिए तैयार किया जाता है। अगर आप अपने आप को बेयकीनी में गहरे पाते हैं, गमज़दा, सवाल करने, सिर्फ थका हुआ महसूस करते हैं, तो ज़बूर नवीस समझता है, मेरी रूह गहरी परेशानी में है। कब तक? खुदावंद। इन जगहों पर खुदा हमसे मिलता है, हमें आग में सोने की तरह साफ करता है। आइए हम इस किस्म का चर्च बने, जख्मियों का खैर मकदम करना, हमारे पास जो कुछ है इसे बांटना, नजरअंदाज जगहों पर खुदा की तलाश करना। चाहे ये बांस का चैपल हो या बावर्ची खाने की मेज, आइए हम पुरसुकून रहें, गहरा बनाएं और हकीकी चमकाएं मसीह पर लंगर अंदाज, वो बुनियाद जिसे कोई चीज हिला नहीं सकती। आइए दुआ करें, आजिज और पोशीदा के रब, हमारे मिट्टी से ढके दिलों को खोल दे। अपने सूना को हमारी आजमाइशों में, अपनी रोशनी को हमारे रसों और कमियों में जाहिर करे। हमें खामोशी से गवाही देने, बर्दाश्त करने और मोहब्बत करने के लिए तक़वियत दे। हमें एक ऐसी जमात बनाए जहां ईमान चमकता हो, चमक में नहीं बल्कि फजल से। आमीन। और अब मैं आपको दावत देता हूं, अपनी ही आजिज जगहों में कौन सा छुपा हुआ सूना झलक दिया है, इसका इश्तिराक करें और आइए इससे मजीद पर्दा उठाएं कि खुदा मिलकर किया कर रहा है। Thank you for joining us in this moment of silence and light. May the word you've heard today echo through your heart, your choices, and your prayer.